आप देख रहे हैं रियल मीडिया न्यूज डिजिटल। मनोज कुमार शुक्ला जी, रियल मीडिया न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप बताएं, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए महिला आरक्षण बिल के साथ परिसीमन बिल और एक अन्य बिल, ये दोनों विपक्ष ने धराशायी कर दिए। रात में प्रधानमंत्री स्वयं देश को संबोधित करने आए, जिन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान की टोटल जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सब महिला विरोधी है। आपको क्या लग रहा है, वो ये साबित कर पाए? रियल मीडिया के सभी सम्मानित साथियों को, श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूं पूरे समाजवादी पार्टी परिवार की तरफ से। और एक विशेष बात कह देना चाहता हूं, आज के 20 साल पहले तो राजनीति होती थी, लेकिन अब केवल और केवल कूटनीति हो रही है और केवल कैसे सत्ता पे कब्जा बना रहे, केवल उद्देश्य इनका ये भाजपाइयों का है। आप देखिए, अगर इनकी मंशा साफ होती तो 2023 में ही महिला आरक्षण लागू कर देते। 10 साल लटकाने की क्या जरूरत थी? जब आपने बिल लाए, पूरे पक्ष विपक्ष ने, सब लोगों ने एक साथ, राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई, राष्ट्रपति जी ने उसको सिग्नेचर कर दिए, ओके। तो आप तुरंत जितनी 543 सीटें थी उस पे आप 33% महिलाओं को आरक्षण दे देते, अगर नियत साफ होती तो। फिर उसमें क्या ये सब ये झमेला पालने की जरूरत थी कि 10 साल बाद हम, जो संभावित है 10 साल बाद क्या होगा कैसा होगा वो अलग बात है, लेकिन ये कहने की क्या जरूरत थी, ये सब उसमें कोरम डालने की जरूरत थी? आप उसी समय दे दीजिए। और विपक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और लगभग पूरा विपक्ष आज तैयार है कि आप जो जैसा बिल पास हुआ था उसमें आप कर दीजिए। लेकिन ये सच्चाई है कि महिला आरक्षण बिल था ही नहीं। महिला आरक्षण बिल तो ऑलरेडी पास हो गया, उस पे नोटिफिकेशन नहीं था। वो भी एक दिन 15 तारीख की इन्होंने बहस भी करा ली। जब इनको मालूम कि नोटिफिकेशन नहीं, तो 16 तारीख की रातों रात इन्होंने नोटिफिकेशन भी कर दिया, कानून बन गया। अब जब कानून बन गया तो आप लागू कर दीजिए। अब रही बात कि हाँ भविष्य की, कि आप जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी, इसके बाद हम देंगे, तो उसमें क्या, जब सीटें बढ़ जाए सीटें बढ़ने के हिसाब से देना। ये इनकी एक कुत्सित राजनीति का हिस्सा था, जो कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, या फ्यूचर में कि जैसे 5 जो छोटे छोटे प्रदेश हैं, तमिलनाडु, ये दक्षिण और पूरब में जो प्रदेश है, वहां पे कम सीटें कर रहे हैं, यहाँ उत्तर भारत या जो इनके प्रभावी क्षेत्र उनमें ज्यादा सीटें कर रहे हैं। किसी प्रकार सत्ता इनके उसमें बनी रहे, और इसके बाद जब ये सब स्थितियां आ जाए तब ये बिल मतलब उसके साथ जोड़ दिया। तो ये, और ये यही नहीं है, जितने भी, अब देखिए आप जीएसटी की बात कर लीजिए। जब कांग्रेस जीएसटी लाई, विपक्ष लाया, तो इन्होंने भरपूर विरोध किया। फिर उसी जीएसटी को इन्होंने 28, जबकि उसका जब जो उन्होंने जब वो लाए थे तो उसके प्रावधान कम थे कि 18%, 15%, 12%, इन्होंने 28% तक जीएसटी किया। और फिर इसके बाद 2%, 5% कम कर दिया, और इसके पूरे भाजपाइयों ने पूरे देश में उत्सव मनाइए, उत्सव मनाइए। अरे भाई, आप 2 चाटा मार रहे थे, अब 1 चाटा मार रहे थे, इसमें उत्सव मनाने वाली बात, चाटा तो आप मार ही रहे ना। तो चाहे व्यापारी हो, चाहे महिला हो, हर वो व्यक्ति जिसने भाजपा को चुना, भाजपा को सराहा, भाजपा के प्रति जो लगाव, इसने सब लोगों ने समझ लिया कि इनकी क्या मंशा थी। और आज इसके बाद मैं अभी अपनी बात खत्म करके आपकी बात सुनूंगा। 1 मिनट और बात करना चाहता हूं पूरी, कि अफसोस इस बात का है कि आज जितनी नीचे से ऊपर से गोदी मीडिया है, वो सारी मीडिया, सारे पेपर ये वो करने के लिए तैयार, वो मतलब कैसे भी हो कि जो मोदी जी कह रहे हैं या जो भाजपा कह रही है वही सही है, सच्चाई नहीं बताना चाह रहे। जबकि सच्चाई है कि आपका बिल 2023 में ही पास हो गया था, कानून बना दिया, और जितनी 543 सीटें हैं, जितने भी विधायक, वहां पे आप 33% आरक्षण दीजिए। विपक्ष को कोई समस्या, कोई व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप परिसीमन, जनगणना जोड़ रहे हैं, समस्या यहां पैदा हो रही है। तो उसको क्यों संशोधन कर रहे हैं? जो है वैसा कर दीजिए, अगर आप ईमानदार हैं तो। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था जी। 2014 से केंद्र में भाजपा शासित है जी जी। प्रधानमंत्री ने चाहे थाली बजवाई हो, प्रधानमंत्री ने चाहे नोटबंदी की हो, प्रधानमंत्री ने जो जो काम किए उस सारे के सारे देश की जनता ने माने, बड़े हिस्से ने माने, वो भले भाजपा ही न रहे हो, एनडीए वाले न रहे हो। क्या आपको ये नहीं लगता कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन निरर्थक चला गया? अभी तक पूरे देश में कहीं से भी महिला संगठन नहीं खड़े हुए
कि प्रधानमंत्री जी ठीक कर रहे थे, विपक्ष गलत किया? ऐसा नहीं लग रहा है आपको? पहली बार प्रधानमंत्री को देश ने खारिज कर दिया। देखिए, ये स्पष्ट 2024 के चुनाव में ही हो गया था। जनता ने इस स्थिति में पहुंचा दिया था। और ये जो कुत्सित जो भावना थी, जो पहले वाला आपका क्वेश्चन था, उसी से जोड़ कर देखिए कि इन्होंने जो परसीमन और 10 साल बाद इनको ये लग रहा था हम 350, 360, 400 के पार नारे दे रहे थे, इतनी सीटें जीत लेंगे, अपने हिसाब से हम बिल पास करेंगे। वो हो नहीं पाया, उसका परिणाम ये है, उसका जो उसके सापेक्ष जो हुआ उसका ये परिणाम है। तो जो आपका क्वेश्चन है, तो 2024 के चुनाव में ही इनका जो नारा है वो इतना मोदी जी का ढीला कर दिया है कि ये पूरे 5 साल उसको पकड़े रहेंगे अपना पैजामा, तब ये सरकार चला पाएंगे। तो ये जनता भी समझ रही है कि केवल और केवल सत्ता हथियाना इनका काम है। उसका प्रमाण ये है, जैसे मैं हर बार कहता हूं, दिल्ली में इन्होंने क्या किया या और प्रदेशों में क्या किया, खरीद फरोख्त, साम दाम दंड, जैसे भी हो, SIR के माध्यम से या अभी ये चल रहा है आपका जो EVM के माध्यम से, कैसे भी हो, जैसे भी हो, सत्ता पे काबिज रहा जाए। क्योंकि इन्हें मालूम है कि इन्होंने जो 10 सालों में जितना इन्होंने कुकर्म किया है, जितना इन्होंने असहज किया है, जनता जवाब मांगेगी। जो विपक्षी पार्टियां वो भी विपक्ष इनसे मांगेंगे सवाल। तो अब इनका 2024 के बाद ही स्पष्ट हो गया है, अब इनका जनता पे कोई प्रभाव नहीं है। बस केवल EVM के बल पे, SIR के बल पे काबिज है सत्ता पे। चुनाव आने दीजिए, अभी सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।